हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द वर्क ऑफ इरेक्शन। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं। एरिक इरेक्सन एक मशहूर जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और साइकोएनालिस्ट थे जो अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के लिए बड़े मशहूर हैं। उन्होंने सिगमंड फ्राइड के साइको एनालिटिक थ्योरी को आगे बढ़ाया और इसमें कुछ अपनी थ्योरीज़ को शामिल किया जो ज़िंदगी की मुख्तलिफ स्टेजेस में शख्सियत की तरक्की और माशरती असरात का तजिया करती हैं। अच्छा, जो एरिक इरेक्सन के मुताबिक ना इंसानी ज़िंदगी में 8 स्टेजेस होती हैं जहाँ हर स्टेज में एक साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट या चैलेंज होता है जो शख्सियत और माशरती नशोनुमा पर असरानंदाज होता है। ये स्टेजेस जो है ना ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में होती हैं और हर स्टेज के साथ एक सेंट्रल इशू या क्राइसिस जुड़ी होती है जिसे कामयाबी से सॉल्व करने पर हेल्थी पर्सनैलिटी और पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप बनती हैं। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट इरेक्शन की जो 8 स्टेजेस हैं उसको डिस्कस करते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। इरेक्शन की जो थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट, इसकी जो फर्स्ट स्टेज है उसका नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। पैदाइश से ये 18 महीने तक रहती है। इस स्टेज में अगर बच्चे के फिज़िकल और इमोशनल जो ज़रूरतें हैं पूरी की जाती हैं तो बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होता है। अगर इन ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जाता तो मिसट्रस्ट डेवलप होता है। तो नेक्स्ट उसकी जो सेकंड स्टेज है उसमें क्या है, ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये 18 महीने से 3 साल तक स्टेज रहती है। इस दौरान बच्चे इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं। अगर पेरेंट्स उनको सपोर्ट और हिम्मत दें तो ऑटोनोमी जो खुद मुख्तारी होती है डेवलप होती है। अगर पेरेंट्स ओवर कंट्रोलिंग या क्रिटिसाइज़ करते हैं तो शेम और डाउट डेवलप होता है। इरेक्शन ने जो थर्ड स्टेज बताई उसका नाम है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये 3 साल से 5 साल तक रहती है स्टेज। इस स्टेज में बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ इनिशिएट करते हैं और नए कारनामे दिखाते हैं। अगर उनकी कोशिशों को सराहा जाता है तो इनिशिएटिव डेवलप होता है। अगर उनको रोका जाता है तो उनकी जो कोशिशों को नागवारी से देखा जाता है तो गिल्ट डेवलप होता है। इसी तरह जो फोर्थ स्टेज है उसको उसने नाम दिया इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी। ये 6 साल से 11 साल तक ये स्टेज रहती है। स्टेज में बच्चे स्कूल और बाकी एक्टिविटीज़ में अपनी महारत दिखाते हैं। अगर उनको इनकरेजमेंट मिलती है तो इंडस्ट्री डेवलप होती है उनमें। अगर उनको कामयाबी नहीं मिलती, क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स डेवलप होता है। फिफ्थ स्टेज जो इरेक्शन ने दी उसका नाम है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये 12 साल से 18 साल तक स्टेज रहती है। इस स्टेज में जो नौजवान हैं अपनी पहचान और जो मकासद हैं तलाश करते हैं। अगर उनको कामयाबी मिलती है उसमें तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप होती है। अगर उनको मुश्किलें आती हैं तो रोल कन्फ्यूजन डेवलप होता है। इसी तरह सिक्स स्टेज में उनका नाम दिया उन्होंने इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये यंग अडल्टहुड में स्टेज डेवलप होती है। स्टेज में जो जवान होते हैं अपनी दोस्ती और मोहब्बत के रिश्ते डेवलप करते हैं। अगर उनको कामयाबी मिलती है तो इंटीमेसी डेवलप होती है। अगर उनको मुश्किलें आती हैं तो आइसोलेशन अलहदगी डेवलप होती है। जो इरेक्शन की 7th स्टेज है ना इसका नाम है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये मिडिल अडल्टहुड में स्टेज शुरू होती है। इस स्टेज में जो पर्सन है अगली नस्लों की मदद और रहनुमाई करते हैं। अगर उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी मीनिंगफुल है, जनरेटिविटी है, रहनुमाई और मदद डेवलप होती है। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी बेमकसद है तो स्टैग्नेशन, रुकावटें डेवलप होती हैं। इसी तरह 8 स्टेज में इरेक्शन ने उसका नाम दिया इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये लेट अडल्टहुड में होती है, जिसे हम ओल्ड लोग कहते हैं, बूढ़े लोग कहते हैं। इस स्टेज में अफराद जो होता है ना अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं। अगर उनको अपनी ज़िंदगी पर फ़ख्र होता है तो इंटीग्रिटी डेवलप होती है। अगर उनको अपनी ज़िंदगी में कि बेमकसद गुजरी है, उनको फ़ील होता है अजीब परेशानियां महसूस होती हैं तो डिस्पेयर डेवलप होता है। डियर स्टूडेंट्स, इरेक्शन की जो थ्योरी का मकसद है ये था कि हर स्टेज में कामयाबी से निकलने वाले जो लोग हैं स्ट्रॉन्ग और हेल्थी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। अगर किसी स्टेज में किसी पर्सन की कामयाबी उसको नहीं होती
تو ان کی جو شخصیات میں کچھ کمی رہ جاتی ہے جو اگلی سٹیج پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. یہ سائیکو سوشل کانفلکٹ زندگی بھر چلتی رہتی ہے، لیکن ان کو سولو کرنے کے جو طریقے ہیں اور ان کا جو اثر ہے ہر سٹیج کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح اریکسن کی جو سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری ہے ہمیں انسانی شخصیت اور معاشرتی روایات کو بہتر سمجھنے میں مدد کر دیتی ہے. یہ تھیوری نہ صرف سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس اور پروفیشنل کے لیے اہم ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے مفید ہے جو اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بیہیویئر پیٹرن اور پرسنل ڈیولپمنٹ کو سمجھنا چاہتا ہے. امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں. تھینک یو.